Hello everybody, this is Tohel Ahmed Mir. Welcome to my YouTube channel Tohil Sir. In our previous lecture, we discussed about the definition of verb, in which we learned that a verb shows us actions, feelings, desires, possessions, etc. etc. Now in today's video, we will talk about the types of verb. जैसे आपको मालूम है कि जो वर्ब के टाइप्स होते हैं, जैसे हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, रेगुलर इरेगुलर वर्ब होता है. बट इन दिस वीडियो वी विल टॉक only about transitive and intransitive verbs, right? So if we see that what are transitive verbs, first of all you must know that the word transitive ये बेसिकली निकला है ट्रांजिट से. किससे? ट्रांजिट से. और ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिट का मतलब होता है मूवेबल. क्या होता है? मूवेबल. तो यहाँ पे क्या मूव होता है? यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एक्शन पास होती है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ. तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स इन विच एक्शन पासिस फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. मतलब ये एक्शन वर्ब्स होते हैं और एक्शन पास होती है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ. या हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं ये ऐसे वर्ब्स होते हैं दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग. अगर ऐसे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वहाँ पे कंप्लीट मीनिंग का होना नामुमकिन है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट हो. तो हम कह सकते हैं कि अ सेंटेंस विद अ ट्रांजिटिव वर्ब हैज़ अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या क्या होता है? एक हम सब्जेक्ट देखेंगे, एक हम वर्ब देखेंगे और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आबिद kicked a ball. Abid kicked a ball. He gave him a pear. She shifted her room. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये सभी वर्ब्स क्या है? ये एक्शन वर्ब्स हैं. एक्शन पास होती है कहाँ से? सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ. तो अगर हम अ बॉल यहाँ पे नहीं रखेंगे तो सिर्फ अगर हम इतना ही रखेंगे आबिद किकड, तो आप सवाल करेंगे, आप सवाल पूछेंगे सर व्हाट, आबिद किकड व्हाट. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है. ऐसे ही गेव हिम व्हाट, तो ही गेव हिम अ पेयर, उसने उसे एक नाशपाती दिया. शी शिफ्टेड व्हाट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रखना बहुत ज़रूरी है. शी शिफ्टेड हर रूम, उसने अपना रूम शिफ्ट किया. तो यहाँ से हमें पता चला कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं ऑब्जेक्ट उनके लिए होना बहुत ज़रूरी है. अब हम देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं. तो जैसे आपको मालूम होगा अब कि ट्रांजिट का मतलब होता है मूव, ठीक है, मूवेबल. तो वहाँ पे एक्शन पास होती है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ. लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या नहीं होती है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ. एक्शन डज नॉट पास फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. या हम कह सकते हैं कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं these are the verbs that do not require an object to complete their meaning. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. Do not require an object to complete their meaning. For example, Musab is sleeping. Musab is sleeping. तो यहाँ पे ये जो वर्ब है स्लीपिंग, ये क्या है? इंट्रांजिटिव है. सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे
ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो वर्ब स्लीपिंग है ये इंट्रांजिटिव है। ऐसे ही दूसरी एग्जांपल, द डोर ओपनड। तो आप सवाल करेंगे क्या, व्हाट या होम। अगर हम सवाल पूछेंगे तो यहाँ पे कोई जवाब ही नहीं मिलता है। ये हम अभी सीखेंगे कि हम कैसे ये चेक कर सकते हैं कि क्या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मतलब मौजूद है, प्रेजेंट है या नहीं। और अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें सिर्फ है सब्जेक्ट है द डोर ओपनर, वर्ब है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो ओपनर वर्ब है ये भी क्या है, इंट्रांजिटिव है। नेक्स्ट एग्जांपल, बर्ड्स फ्लाई, सब्जेक्ट और फ्लाई क्या है, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट मीन्स ये जो यहाँ पे फ्लाई है ये भी क्या है, ये भी इंट्रांजिटिव है। लास्ट एग्जांपल, दे आर लाफिंग, वो हंस रहे हैं। तो यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो लाफिंग वर्ब है ये भी क्या है, ये भी इंट्रांजिटिव है। ये भी क्या है, इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। ये पॉइंट्स आपको ज़रूरी याद रखने हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिर कंफ्यूजन होता है। सर आपने बोला कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं या जिन सेंटेंसेस में इंट्रांजिटिव वर्ब होता है वहाँ पे और कुछ नहीं होता है, वहाँ पे सब्जेक्ट और ये वर्ब होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज होगी या अगर एडवर्बियल फ्रेज हो, अगर कोई एडवर्ब होगा तो वहाँ पे भी वो वर्ब क्या होता है, वो इंट्रांजिटिव होगा। अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अगर वहाँ पे कोई एडवर्ब होगा या प्रीपोजिशनल फ्रेज होगी तो उस वक्त भी वो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो यही लिखा है यहाँ पे मैंने, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस और एडवर्बियल फ्रेजेस। क्या बोला मैंने, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस और adverbial phrases are often after an intransitive verb. For example, OS is walking to the office. OS is walking to the office. तो यहाँ पे ये जो है to the office, ये यहाँ पे ये जो ऑफिस है नाउन है, इससे पहले यहाँ पे to है, तो to प्रीपोजिशन है और ये वर्ब के बाद है। तो नाउन से पहले यहाँ पे अब to आया प्रीपोजिशन, तो ये क्या है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। लेकिन अगर हम अच्छी तरह ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, सो वी कैन से दैट द वर्ब वॉकिंग इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे ही अगर हम दूसरी एग्जांपल देखेंगे, द डोर ओपनड स्लोली, द डोर ओपनड स्लोली, ये जो स्लोली है ये हमें दिखा रहा है कि दरवाजा कैसे खुला, बहुत ही धीरे धीरे खुल गया वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ओपनड है ये भी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पे कोई, दोनों सेंटेंसेस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये पहले वाले में टू द ऑफिस ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये जो स्लोली है ये एडवर्ब है। तो इसलिए ये दोनों वर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। अब यहाँ पे आपको ये ट्रिक दी जा रही है, ट्रिक टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। क्योंकि हमें मालूम है कि जिन सेंटेंसेस में ट्रांजिटिव वर्ब होता है वहाँ पे ऑब्जेक्ट ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि वेदर द सेंटेंस हैज़ एन ऑब्जेक्ट और नॉट। व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, ask the question what or whom after the verb to find the object of the verb। सेंटेंस में जो सेंटेंस ये सब्जेक्ट होता है और उसके बाद क्या होता है, वर्ब होता है। तो उसके बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट या होम। अगर आपको व्हाट का आंसर मिला या होम का आंसर मिला तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और अगर वो मिला, हमें ऑब्जेक्ट मिला, दैट मीन्स the verb in that very sentence will be transitive verb। ठीक है। For example, Fatima is eating an apple। Fatima
इज ईटिंग एन एप्पल। तो यहाँ पे ये जो ईटिंग है, हम क्वेश्चन पूछेंगे फातिमा इज ईटिंग व्हाट आर होम। तो अगर हम देखेंगे फातिमा इज ईटिंग व्हाट, तो यहाँ पे आंसर है फातिमा क्या खा रही है, एन एप्पल, एक सेब खा रही है। तो ये जो एन एप्पल है यहाँ पे, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हमें पता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत किस वर्ब को होती है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब को। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो ये ईटिंग है, ये वर्ब, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग। तो हम क्वेश्चन पूछेंगे ही इज स्लीपिंग व्हाट आर होम, ही इज स्लीपिंग व्हाट आर होम। तो यहाँ पे कोई आंसर नहीं है कोई आंसर नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ही इज स्लीपिंग, जस वो सो रहा है, दैट मीन्स हियर वी हैव नो आंसर, दैट मीन्स यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और हमने सीखा कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्लीपिंग वर्ब है, ये क्या है, इंट्रांजिटिव है। क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारा लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन होगा, कुछ डाउट होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 9596142195, या मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस लेक्चर को फिर दोबारा से सुने, आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स।